राजा महाकुंभ प्रयागराज मेले में हूँ। यहाँ पे मैं माता जी के पास बैठा हूँ। ओम नमो नारायण। मैं श्री श्री 1008 डॉक्टर महामंडलेश्वर पायल नंदगिरी बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। आज जो भी श्रद्धालु यहाँ आते अपने आस्था की डुबकी लगाते हो जो महाकुंभ में, तो उस महाकुंभ को आइए और उज्जवल और अपना भविष्य करके जाइए। माता जी, एक तो किन्नर के बारे में थोड़ा ये बताइए। किन्नर समाज अभी तक बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन अब समाज भी अपनाने लगा है और उनको प्यार भी कर रहा है। इसको देख के आपको कैसा लगता है, पहले और अब में कितना फर्क है? देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे हमारी तो जन्म तो बहुत ही ये है जो माँ बाप ने ही हमें ठुकराया था। जैसे सबसे पहले तो मुझे घर वालों से ही सबसे बड़ी मुझे ये है। माता जी, ये बताइए कि अभी इस बार 144 साल बाद योग बन रहा है और महाकुंभ भी है, और तो इसका महत्व कितना है कि लोग इस बार कहते हैं 40 करोड़ लोग आएंगे। इसमें थोड़ा सा बताइए। देखो, ये कुंभ भव्य दिव्य है, 140 के इस साल के बाद आया है। और इस कुंभ में जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा मन से लेके आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसका जो भी मन से अपने लिए कुछ मांगने आएंगे वो सारा पूर्ण होने वाला है। अच्छा माता जी, एक और क्वेश्चन, अहम सवाल। पहले हम आपके बारे में जानना कोशिश करेंगे। माता जी, आप आए, जब आप आए, आपको कैसे पता चला कि मैं ये नहीं, मैं ये हूँ? और दूसरी बात, समाज आपको कैसा देखता था? फिर आपने कैसे निर्णय लिया कि नहीं यार, मुझे अब उसी में जाना है जो मैं, मेरा अस्तित्व है? एक हमारी तो किन्नर तो एक काल कोठरी से निकले हुए, उनकी किताब ऐसी भरी है, ऐसे पन्ने हैं कि ना एक गणेश बुक बन जाएगा। तो इसके लिए हमारी कहानी का कुछ भी ये नहीं है। हम तो देखो, काल कोठरी से जैसे घर वालों ने, जैसे पैदाइशी होते ही हमारे घर वाले ने हमें अभिषेक किया है, हाँ फिर उसके बाद समाज ने किया, हाँ, यही। हाँ, फिर उसके बाद जैसे भी हो हमारे आचार्य जी ने पिटिशन कोर्ट में डाल के जो हमारे मान सुविधा के ना, उन्होंने पिटिशन करके हमारी लड़ाई लड़ी। लड़ने के बाद 2013 में हमने इस अखाड़े का गठन किया, क्योंकि हमारे जो किन्नर समाज है जो दूसरे इसमें चले गए थे, जैसे कोई हाजी हो गए थे, कोई क्या, तो इस अखाड़े ने जो प्रवर्तन किया था, इस अखाड़े ने उनको आज है ना सनातनी बना के अपने सनातन धर्म आगे लेके चले। आपने गुरु की बात छेड़ी माता जी की, तो माता लक्ष्मी नारायण जी का कहना था, और ये कह भी रहे कि जैसे हम लड़के या लड़कियां ये गर्व करते हैं, नहीं यार मैं लड़का हूँ, तो आप लोग भी गर्व करिए कि नहीं मैं किन्नर हूँ। ये गर्व का विषय है। और आपने क्या किया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और आपने उस लड़ाई को जीता भी। और एक यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप अभी तक पहुँच चुके, तो कैसा लगा? जैसे जो लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सबसे जीता भी पहले तो आपने। मुझे लग रहा था कि ना, जब ने मैं पैदा हुई, जब समझदार हुई धीरे धीरे, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये जीवन नहीं चाहिए। हाँ। फिर जब से फिर ना, जैसे हमारे इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे, फिर उसके बाद हर लोग की लड़ाई जीती, और तब से पता चलने लगा कि आम लोग से ज्यादा हमारा जीवन अच्छा है ना। इसीलिए यहाँ कुंभ में साधु संत बहुत बड़े बड़े आते हैं, जाते हैं। एक चीज मैं पूछूं, पॉलिटिशियन है अगर पूछूं, महाकुंभ मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। साधु संत, खास तौर से निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा के लोग, इसमें विवाद होता नजर आ रहा है कि भाई उन्होंने क्यों प्रतिमा लगाई। वो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक राम भक्तों पे गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव ने ही दिया था और किसी ने नहीं दिया था। अब जब वो उनका देहांत हो गया, तब उनकी प्रतिमा लगा रहे इस महाकुंभ मेले में, तो इसलिए सभी साधु संत नाराज चल रहे। देखो, प्रतिमा लगाने और नहीं लगाने की, ये तो हमारे में तो बहुत, आज महामंडलेश्वर बोले तो बहुत नीचे भी और बहुत ऊपर भी है। जो हमारे हरिगिरी जी है, मोदी जी है, और वापस से जो हमारे अखाड़े की जो परिषद है,
सब उनको पता होगा कि लगाना या नहीं लगा, या आने वाले या नहीं, बिल्कुल सही बात। ये उनको पता है। हमें कैसे पता रहेगा कि नहीं सही है? बात क्योंकि है। धर्म के जो शंकराचार्य उनको भी पता चाहिए कि ये धर्म का विवाद किया था या नहीं किया था, तो इनकी प्रतिमा लगानी है या नहीं चलिए लगानी। हमें एक और पूछे, इस बार पहली बार क्या हो रहा है माता जी कि जितने 12 वो है, क्या बोलते हैं, मंदिरें कुंभ में किनारे किनारे कॉरिडोर बन रहा है, आपने देखा कैसा लगा? अगर जैसे हनुमान मंदिर के आसपास बहुत अच्छा बनारस के तर्ज पे बनाया जा रहा है, इस बार पहली बार ऐसा रहा। देखो, ये कुंभ में हर किस्म के हर इस पे अच्छे अच्छे कोई सुविधा ही कर रही है यहाँ की सरकार। जो योगी जी ने आजकल जो पानी में जो डूब जाता है उसके लिए यंत्र बनाया है, हर कोई चीज ऐसे बनाए कि ना जो श्रद्धालु आके उसका उपयोग लेके आनंद पाए। आप खुश हैं? हाँ जी। तो ये माता जी थे जिनसे हमने बहुत बातें की और उन्होंने बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखी। तो दोस्तों, मैं एज ए ही दिव्य किन्नरों से या दिव्य संत महात्माओं से मैं आपका दर्शन कराता रहूंगा, और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और आप देखते रहिए पुष्प दर्शन। नमः पार्वते पते हर हर महादेव।